So, good morning everyone. Today we are directly starting with your exercise 2.5. ठीक है, एक्सरसाइज के साथ साथ ही मैंने आपको इसके कंसेप्ट वगैरह सारी चीज़ें बता देनी है, चिंता मत करो ना। देखो एग्जैक्टली ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होता है, यहाँ पे रो को रो से इंटरचेंज किया जाता है, या मतलब रो में कुछ क्या बोलोगे आप, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाते हैं, कॉलम को ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाते हैं, बस नॉर्मल सा। जैसे मान लो रो 1 को आप इंटरचेंज कर दो रो 2 से, तो ठीक है। कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दो कॉलम 2 से, कॉलम 2 से, ठीक है। कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें कि रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम से, ना, कभी ऐसा देखने नहीं मिलेगा। हमेशा रो को रो से करना, कॉलम को कॉलम से करना, ठीक है। अच्छा, फिर ये साइन मतलब होता है आपका इंटरचेंज करना। ये साइन मतलब क्या होता है, इंटरचेंज करो। और ये आपको समझ में आ रहा है, टू वे आरो है, मतलब वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इंटरचेंज हो जाएगा। दैट्स इट। इधर का इधर और इधर का इधर, खत्म। ये पार्ट समझा एवरीवन, इंटरचेंज समझा। नाउ अब अगर एक सिंगल आरो होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा कोई ट्रांजैक्शन दिया है, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कि रो 1 को आप रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3 करो, तो इसे क्या बोलोगे आप कि रो 1 चेंजेस टू, रो 1 चेंजेस टू, या फिर रो 1 करस्पॉन्ड्स टू, रो 1 चेंजेस टू या रो 1 करस्पॉन्ड्स टू रो 1 प्लस टू ट्वाइस ऑफ रो 3। तो इस तरह से अपन को ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ रो 3 मतलब आप क्या करोगे, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको रो 1 से प्लस करोगे, और वो हो जाएगा तुम्हारा रो 1 एग्जैक्टली। रो 1 के प्लेस में रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3 आप लिखोगे। नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, क्वेश्चन करते हैं साथ साथ में आपको समझाती हूँ। समझ में आ रहा है, इज वेल एंड गुड। नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से सीखेंगे अपन, ठीक है। एनीवेज आपके एक्सरसाइज में सबसे स्टार्टिंग में बेसिक समझ ही रहता है, और दैट इज मोर देन इनफ। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पहले एग्जाम्पल से बताऊँ फिर आपको एक्सरसाइज में बताऊँ। वापस अगर सेम ही सम है, सेम ही कंसेप्ट अगर एक्सरसाइज में, तो भी ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। ओके, फर्स्ट मैट्राइज दिया है आपको, ध्यान से देखना। फर्स्ट मैट्राइसेस ए क्या दिया है, 3 2 -4 2, ये आपको फर्स्ट मैट्राइज दिया है। एंड वो आपको क्या परफॉर्म करने बोला है, रो 1 इंटरचेंजिंग टू रो 2, मतलब जो तुम्हारा रो 1 हो जाएगा ना, वो रो 2 से इंटरचेंज कर लो। जो अभी तुम्हारा रो 1 है वो रो 2 हो जाएगा, जो रो 1 है वो रो 2 हो जाएगा, और जो रो 2 था वो रो 1 हो जाएगा। जस्ट इंटरचेंज कर लेना उन्होंने अपनी जगह। मैम नहीं समझा, अरे बाबा ये इसमें से रो 1 कौन था, ये रो 1 है, ये रो 2 है। रो 2 के बदले में रो 1 लिख देना, रो 1 के बदले में रो 2 लिख देना, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, यू विल राइट दैट ए चेंजेस टू 2 2 3 -4। बोलो इस साइन का मतलब क्या है, चेंजेस टू। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है, चेंजेस टू। क्लियर एवरीवन, बहुत ही सिंपल था ये पार्ट, तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, यस और नो। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट। इंटरचेंज करना है यार, रो 1 को रो 2 से, रो 2 को रो 1 से, एग्जैक्टली इंटरचेंज कर दो पोजीशन, नो डाउट, सिंपल सा पार्ट था। ओके अच्छा, इसी तरह से कॉलम में भी हो सकता है। हाँ, रो और कॉलम मिक्स नहीं होगा, लेकिन रो का रो के साथ, कॉलम का कॉलम के साथ हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड वाला पार्ट। क्या दिया है, a इज इक्वल टू 2 4 1 -5, ठीक है। तो अब आप लिखोगे बाय C1 इंटरचेंज टू C2, मतलब कॉलम 1 जो कॉलम 2 से इंटरचेंज हो रहा है, वी गेट, हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वी गेट कॉलम 1, ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2, ठीक है। ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, मतलब कॉलम 2 क्या पहले, वो कॉलम 1 बन जाएगा 4 -5, और ये जो कॉलम 1 है ये कॉलम 2 बन जाएगा। अभी समझ में आया एवरी वन ऑफ यू, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ए चेंजेस टू, क्लियर एवरीवन, साइन ध्यान रखना। अब ए के आगे कौन सा साइन लगा रही हो, बोलो। कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन समझा, रो ट्रांसफॉर्मेशन समझा, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट डन एवरीवन, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, ठीक है।
नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से रखना, ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे। इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा पार्ट था। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, बस जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया है आप उधर लिखोगे बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी गेट, और लास्ट में चेंजेस टू का साइन, ये दो चीज़ें ध्यान रखना। नाउ दिस थर्ड वाला पार्ट, लेट मी चेक योर क्वेश्चन, पता चला उसके कारण भी टाइम वेस्ट नहीं होना। 3 1 -1 1 3 3 1 3 1 -1 1 3, ओके। थ्राइस ऑफ रो 2 C2 चेंजेस टू C2 -4 C1, ओके बॉस। चलो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू पूरा मैट्रिक्स लिखो, और हमेशा मैंने बोला पहले मैट्रिक्स मत बनाना, पहले ये लिखो, अंदर की वैल्यूज लिखो, ताकि आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट कैसे बनाना है। 1 3 1 -1 1 3, अब मैट्रिक्स बना दो, एकदम स्ट्रेट स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या परफॉर्म करो, थ्राइस ऑफ रो 2 परफॉर्म करो, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है वो, कॉलम 2 इंटरचेंजेस विथ C2 -4 C1, ठीक है, इंटरचेंज नहीं है, ये चेंजेस 2 है, ठीक है, ये दिया है, बस इतना ही दिया है, एग्जैक्टली, ठीक है। आपकी महाराज बोर्ड की बुक भी लेके बैठी हूँ मैं, कि उसमें भी कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, मतलब अपन सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है। अभी कोई क्या बोलोगे, कोई रिस्क लेनी नहीं है ना। ये ए है, अभी आपको क्या परफॉर्म करने बोला है, बाय थ्राइस ऑफ रो 2, थ्राइस ऑफ रो 2, लेकिन मैडम किधर, अब आप सोचो किधर, थ्राइस ऑफ रो 2 पहला ट्रांसफॉर्मेशन है 3 थ्राइस ऑफ रो 2, एंड दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है C2 की तरफ कॉलम 2 में, तो थ्राइस ऑफ रो 2 करना है, मतलब ये जो रो 1 कौन सा है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो रो 2 को थ्राइस ऑफ रो 2 कर दो ना, तो आप यहाँ पे लिखो बाय थ्राइस ऑफ रो 2 वी गेट क्या मिल रहा है आपको, थ्राइस ऑफ रो 2 करके ऊपर के तो एग्जैक्टली सेम मिलेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड रो एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसको पहले एज इट इज कॉपी करो, सिर्फ रो 2 में थ्राइस करना है, तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, बोलो ये पार्ट समझ में आया, अरे यस और नो, ये पार्ट क्लियर है एवरीवन। ये बहुत शांति से बहुत सिंपल से करेंगे, इनवर्स फंक्शन और जब को फैक्टर्स और जब माइनस आएंगे ना बहुत क्रिटिकल होगा, इसलिए बहुत शांति से अभी से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आई एम पहले से बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज, ये जो आखिरी के 2 एक्सरसाइज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इसी में से ही क्वेश्चन आना बनता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, एकदम से वन शॉट में समझ में भी नहीं आता है बच्चों को, तो बहुत धीरे से बहुत शिद्दत ईमानदारी से करेंगे। अच्छा, ये आपने परफॉर्म कर लिया, अब आपको क्या परफॉर्म करना है, ये वाला पार्ट, तो क्या करना है, बस लिख दो बाय C2 कॉलम 2 चेंजेस टू C2 -4 C1 वी गेट, क्या मिल रहा है आपको, अभी एक मिनट, डायरेक्टली किस में परफॉर्म करोगे मुझे एक बार बताना। उन्होंने बीच में बोला है सबसे पहले 3R2 परफॉर्म करो, एंड बोला है, मतलब 3R2 के बाद में जो तुम्हारा आंसर आएगा इस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन करो, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अभी इस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन मत करना, वरना कोई सेंस ही नहीं है। उन्होंने आपको 2 क्वेश्चन नहीं बोला, उन्होंने आपको एक ही क्वेश्चन में पूछा कि पहले ये और बाद में ये, पहले रो का फिर बाद में कॉलम का, ये समझ में आ रहा है। तो जो हमारा जो सेकेंड स्टेप आया है उसी में हम लोग ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, ओके ठीक है। आर भी बता दिया आपको कि इसी में ही करना है, ओके। क्या बोल रहा है, कॉलम 2, कॉलम 2 क्या होता है, ये होता है कॉलम 1, ये होता है कॉलम 2 और ये होता है कॉलम 3, कॉलम 2 में चेंजेस करना है, राइट। कॉलम 1 कॉलम 3 एज इट इज लिख लो पहले, तो टेंशन फ्री हो जाता है। 3 3 -1 -1 3 3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब वो जो भी कुछ बोल रहा है अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे रफ वर्क में करोगे। कॉलम 2 कॉलम 2 चेंजेस टू, ओके। फर्स्ट वाला देखना, C2 1 है, C2 1 है, माइनस ऑफ 4C1 4C1 C1 क्या है,
3 है, क्या हो जाता है इसका आंसर बताना मुझे, एवरीवन आप बताओ। फिर वापस से C2 कॉलम 2 यही है 9 है, माइनस 4C1 मतलब 4 3 12, ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्टकट कर रही हूँ। नाउ कॉलम 2 मतलब ये 1 माइनस ऑफ 4 और इधर -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4 हो जाएगा, तो दिस विल बी योर 5। इधर कितना आ जा रहा है -3 और इधर वैल्यू कितनी आ जा रही है 3 4 12 मतलब -11, तो -11 -3 and 5 A changes to 3 3 -1 -11 -3 5 -1 3 3। यस एग्जैक्टली करेक्ट। टेल मी क्या आपको समझा या नहीं समझा। शांति से लिख के करना, वापस से रफ वर्क साइड में कर लेना। डन एवरी वन ऑफ यू। गलतियाँ होनी है, अतः कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक्स होनी है, ठीक है। बोलो डन। कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं समझा, कुछ भी नहीं उसमें ऐसा, साइड में कोने में ले लिया उसको कॉलम 2 को, सारे एलिमेंट्स को उधर ही एडलेस किया है, दैट्स इट, ठीक है एवरीवन क्लियर। चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये हो गया है तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब आप इसको लिखोगे, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इस तरह से लिख दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओ ट्रांसफॉर्म करना है अब आपको। ये एक मैट्रिक्स है इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यार ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सुना सुना लग रहा है क्या। अपर ट्रायंगुलर में लोअर एलिमेंट डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं। अपर ट्रायंगुलर में ऊपर में एलिमेंट्स रहते हैं और नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं। मतलब कैसा होगा वो पता है क्या, इसके बदले में 0 हो जाएगा, इसके बदले में 0 और इसके बदले में, ये डायगोनल है, इसके नीचे के एलिमेंट्स, ये जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे 0 होगा। ये याद आ रहा है एवरीवन। तो अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, समझ में आ रहा है। आपको नीचे के एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स इस तरह से 0 चाहिए, ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए, इसे आप बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सर जी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, बोला है, स्ट्रिक्टली बोला है, सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आप। ओके चलो आ जाओ, कैसे करेंगे। मतलब अब हमें खुद को दिमाग लगाना है कि किसको किससे एडलेस करे कि नीचे के जो एलिमेंट्स है वो 0 आ जाए। ओके ये मैट्रिक्स लिख ले पहले एंड लेट मी चेक 1 2 3 -1 1 2 2 3 4। ओके करेक्ट है। 1 2 3 मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ एवरीवन, अलग से टाइम मत देना और साथ साथ लिखोगे ना, नोट भी बनेगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। ओके ये मैट्रिक्स है, तो अब आप क्या लिखोगे, फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए we have to reduce the elements below the diagonal to 0। हमें डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 चाहिए, तो ये उन्हें एक बार आप बता दो कि अब हम लोग परफॉर्म क्या कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट ऑब्वियसली अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हटके ही होता है, ठीक है। तो अब आप इस तरह से लिखोगे तो आपके एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, हाफ मार्क्स या कुछ भी नहीं काटेगा, ठीक है। चलो नाउ अभी कैसे परफॉर्म करेंगे यार। तुम्हें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है, ये 0 चाहिए, ये 0 बनाना, ये 0 बनाना और ये वाला 0 बनाना, ठीक है। सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं, किसको टारगेट करें हम लोग, इस वाले 2 को, ठीक है। इस वाले 2 को टारगेट, अरे दिख रहा है, यस और नो। ये 2 को 0 कैसे बनाओगे आप, अगर मैंने पूरे रो 2 में रो 2 चेंजेस टू
रो टू माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया। ऊपर तो 1 है, ऊपर तो 1 है, तो माइनस ट्वाइस ऑफ R1 मतलब ये हो जाएगा -2। तो 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना हो गया 1। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? everyone देखो सॉल्व करके दिखाया आपको कि वो 0 हो जाएगा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। गाइस क्या ये आप फ्रेम कर पा रहे हो? माइंड में आ पा रहा है? ये बहुत सिंपल सा पार्ट है। धीरे धीरे स्टेप्स में आगे बढ़ो। बोलो everyone, yes, did you understood this part? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। तो चलो आ जाओ, पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे वी गेट, हमें मिलेगा। ओके, रो 2 का परफॉर्म कर रहे हो ना, तो रो 1 और रो 3 लिख ले ऐसे ही। सबसे पहले अपना काम हल्का करते हैं, कंफ्यूजन का सवाल नहीं। 3 2 बहुत बच्चों जैसे बता रही हूँ ताकि आपकी मिस्टेक्स भी ना हो, ठीक है। चलो ना, रो 2 को यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर लेंगे अपन कहीं पे। रो 2 बोला है, ओके। रो 2 का फर्स्ट 2 है, माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो ये कितना आ जाएगा 0। अच्छा यहाँ पे आप सेकेंड वाला पार्ट, मैम इसको तो 0 नहीं करना। अरे लेकिन जब आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो वो पूरे रो के साथ होगा ना यार, समझ रहे हो? पूरे रो में परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो इधर 1 माइनस, ये देखो इधर, यहाँ देखो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ -1, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। गॉट इट? यहाँ लिख देना ज़रा 0, यहाँ लिख देना 3, और लास्ट वाला परफॉर्म करना है रो, एक मिनट, रो 2 परफॉर्म कर रही है ये वाला पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 2R1, तो ये कितना हो जाएगा 4। 3 माइनस 4 विल बी इक्वल टू योर -1, तो इधर आ जाएगा -1। समझ में आया क्या? डन एवरीवन। एक एक स्टेप को वो ब्लैक कलर वाला लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो रफ वर्क है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्लियर? डन? ओके। तो अब आप क्या बोलोगे, ए चेंजेस टू, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बी दिया होगा तो आप बोलोगे बी चेंजेस टू, ठीक है, वो तो कॉमन सेंस है। ओके नाउ अब क्या करेंगे, एक को तो 0 लेकर आ गए हो आप, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा 0 लाने की कोशिश करना। किसको मैडम? ये देखो ग्रीन कलर देखो, ये भी 3 भी बहुत इजीली 0 आ जाएगा। कैसे आप बताओ मुझे? सेम, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस 3 रो 1 ट्वाइस ऑफ रो 1, यस और नो? आ रहा है अभी? कैसे करना है आगे, कैसे आगे बढ़ना है? अरे 3 में -3 करेंगे तो ऊपर तो 1 पड़ा है ना, तो वो 0 हो जाएगा 3 - 3, ठीक है। ओके वेरी गुड यार। अब आप क्या लिखोगे, बाय लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वी गेट, सजावट करेंगे साथ साथ में, ठीक है। ओके ना, वापस से सेम कलर से लिखती हूँ मैं। रो 3 को चेंज करना है, तो रो 1 और रो 2 तो कॉपी कर लो एज इट इज। परमिशन देते हो या नहीं देते हो? ये लो, रो 1 और रो 2 कॉपी कर लूँ, कर लिया। अब रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओके रफ वर्क। रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1 कितना आ जाएगा 3 - 3 0। ओके यहाँ पे क्या आ गया 0। अब थोड़ा सा देखेंगे, इसको परफॉर्म करना है पूरे रो 3, पूरा रो 3। हम इतना ध्यान रखना, सिर्फ अपने काम का मतलब हो गया तो छोड़ मत देना बेचारे को, साथ मत छोड़ो रे, ठीक है। नाउ इधर 2 है, माइनस राइज ऑफ रो 1 माइनस, देखो कुछ गलत है तो बोलो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, दिस विल बी 5, यस और नो? 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब थर्ड वाला रो, ये दिख रहा है 4। एवरीवन आर यू विथ मी? दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में, मैंने 4 की तरफ डॉट मार्क किया।
ये 4 है, रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1, माइनस थ्राइस ऑफ रो 1, रो 1 में कितना एलिमेंट है, 2 है। -2 होता था तो यहाँ पे मैं -2 लिखे थे, -5 तो मैं यहाँ पे -5 लिखी होती थी, बट यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 3 2 6, 4 - 6 कितना हो गया, -2। बोलो, डन एवरीवन, स्टेप समझा अच्छी तरह से, ठीक है यार। 2 तो अपने 0 लेकर आ गए, अब सिर्फ एक चीज, ये एक एलिमेंट अगर 0 आ जाए ना तो काम बन जाए, अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज वो हो जाएगा हमारा लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में लोअर एलिमेंट 0 रहता है, मतलब बिलो द डायगोनल 0 रहता है, बस अब इसको 0 बना दो यार, कैसे तो भी करके। क्या करोगे अभी आप, सुनो ना, कुछ भी, यू आर फ्री। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ रो में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कॉलम में मना किया उन्होंने। क्या करोगे, थोड़ा सा कुछ माइंड में आ रहा है, चलो तुम थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। एक बच्चा बोल रहा होगा मैडम रो 1 में अगर हम लोग रो 1 में मतलब जो रो 3 है, अगर वो चेंजेस टू आपने किया रो 3 प्लस 5 रो 1, ये किसी का दिमाग में आ रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा, चलो आ जाओ, तो मुझे सिर्फ इतना वाला बता दो, अगर ये 0 आ जाएगा तो तुम सही हो, ठीक है। रो 3 5 है, प्लस 5 - 1, यस मैडम, 5 - 5 0 आता है, ओके। अब एक चीज़ पूछूँ आपसे, पूरा रो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो जो तुमने अभी इतनी बड़ी मेहनत की है ना इसको 0 लाने में, ये भी तुम्हारा कुछ तो भी वैल्यू आ जाएगा। मैडम कैसे, देखो एक बार, रो 3 इज इक्वल टू, इधर रो 3 में 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, प्लस 5 ऑफ रो 1, मतलब यहाँ पे तुम वापस उठा के 5 लेकर आ जाओगे, ये ऑरेंज कलर पे, समझ में आ रहा है, ये इधर 5 आ जाएगा, तो मतलब यार ये तो तुम्हारा काम नहीं करता, गॉट इट। तुम्हें गलतियां करके भी बताऊंगी कि ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, समझ में आया एवरीवन, अरे बोलो ना, मतलब रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस 5 ऑफ R1, मतलब R1 को तुम्हें एक्सक्लूड करना है, R1 के साथ तुम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, अब तुम्हें सिर्फ रो में करना है, तो अब क्या बच गया, रो 2 ही बच गया, रो 2 ही बचा, उसी के साथ छेड़छाड़ करोगे। चलो आ जाओ, इसको कुछ करते हैं, R1 को छोड़ दोगे, ठीक है, अब R1 के साथ कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते, क्योंकि वो आपको पता है जो अपनी इतनी मेहनत है वो ये 0 को भी 5 लेकर आ जाता है, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है, रो 3 इसको 0 लाने की कोशिश चल रही है, वापस से बता दो, इसको 0 लाने की कोशिश चल रही है, रो 3 चेंजेस टू, यार तो 0 कैसे आएगा, सुनो ना, मुझे 0 चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे अगर 1 मिल गया ना तो मेरा 0 आ जाएगा, यहाँ अगर 1 मिल गया ये 3 के बदले में तो मेरा 0 इजीली आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले रो 2 को ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। किसको ट्रांसफॉर्म करें, रो 2 को, रो 2 चेंज इज इक्वल टू 1/3 रो 2। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो इधर 1 आ जाएगा, और बाद में किस्सा बहुत ही सिंपल है, अगर इधर 1 आ गया तो बाद में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, रो 3 चेंजेस टू, इधर 1 है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, इधर 1 है, तो रो 3 -5 रो 2 ऐसा हो जाएगा। अरे इधर 1 आ जाएगा तो उसको इंटू 5 कर दो और माइनस कर दो, समझ में आ रहा है क्या। तो सबसे पहले ये परफॉर्म करते हैं, बाद में देखते हैं। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है, मतलब मेरे माइंड में लॉजिक ये चल रहा है पूरा, मुझे कैसे तो भी इसको, ये 3 को 1 बनाना था। किसको 1 मैडम, ये इसके बदले में अगर 1 आ जाए ना तो मेरा कहानी बहुत सिंपल हो जाएगा, ये इसे मैं आराम से 0 बना दूंगी। तो सबसे पहले आई एम टेकिंग दिस स्टेप, क्यों, जस्ट टू मेक दिस 3 एज 1, जस्ट टू मेक दिस 3 एज 1, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं 1 आता है या नहीं आता है। अच्छा यहीं पे मैं लिख रही हूँ वी गेट, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप इधर है, रो 2 को चेंज कर रहे हो, मतलब क्या, रो 1 और रो 3 एज इट इज, फर्स्ट स्टेप। रो 2 को चेंज करो, तुम डायरेक्टली 1/3 कर रहे हो, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3/3 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -1/3। ये स्टेप समझा,
गॉट इट? अपन कर क्यों रहे? शॉर्टकट भी बताती हूँ, चिंता मत करो, बट पहले सिंस इट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन बहुत शांति से जाएंगे। ये सब समझा? अब तो किस्सा बहुत सिंपल है, अब तो बहुत सिंपल है। अब बस रो 3 को अपन चेंज कर देंगे, इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है? रफ वर्क आई एम रफिंग इट आउट। रो 3 को मैं डायरेक्टली चेंज कर दूँगी, मतलब ये रो 3 को चेंज कर सकती हूँ मैं, रो 3। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने चेंजेस का साइन बनाया है, चेंजेस टू मतलब एक सिंगल एरो बनाया, तो यहाँ रो 3 है ना, तो यहाँ पे भी रो 3 ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, वरना बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो भी मतलब यहाँ कुछ और लिख देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आप चेंजेस टू मतलब एक सिंगल एरो के में काम कर रहे हो, तो यहाँ रो 3 है तो यहाँ रो 3, यहाँ कॉलम 1 है तो यहाँ कॉलम 1, यहाँ रो 2 है तो यहाँ रो 2, आप उसी रो में ही परफॉर्म कर रहे हो ट्रांजैक्शन। आप बोल रहे हो कि ये जो रो है ये चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? चीज़ों का मतलब समझना। ओके, तो यहाँ मिस्टेक्स मैंने आपकी एक मिस्टेक तो अवॉइड कर दी कि अब आप ये मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है ना? अब यहाँ रो 3 है तो इधर रो 3 आना ही आना है, काम हल्का हो गया, ठीक है ना? -5 R2 कर दूँ क्या? तो इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, लेकिन एक बार यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ तो कुछ नहीं होता। नहीं यार, इधर भी कुछ नहीं होता, देखो ज़रा, एक बार देखना ज़रा, यहाँ पे देखती हूँ, 0 -5 × 0, 0, इधर तो 0 ही आएगा। चलो यार, मतलब ये तो 0 ही आएगा, ठीक है? अच्छा सुनो ना, तुम रो 3 में परफॉर्म कर रहे हो, सबसे पहले रो 1 और रो 2 एज इट इज कॉपी मारो, एज इट इज कॉपी मारो, मार लिया? हाँ, अब परफॉर्मेंस करो। ये इधर वाला परफॉर्म कर लिया मैंने, अब नाउ दिस वाला पार्ट, रो 3 5 -5 टाइम्स ऑफ 1 आ गया 0, गॉट इट एवरीवन? रुको, लेट मी चेंज द कलर, ये लो, ये तुम्हारा डिजायर्ड 0, ये रहा तुम्हारा डिजायर्ड 0। अब बात आती है इसकी, किसकी? अब इसको रो 3 मतलब -2 -5 रो 2 बोल रहा है, 5 रो 2 मतलब ये -1/3। मैडम डेंजर, अरे क्या फर्क पड़ता है, अपना पर्पस सॉल्व हो गया बस, जो भी है भयानक भी आने दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। ये कितना हो जाएगा? -2 + 5/3, ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6 -6 + 5/3 मतलब -1/3, ये लो -1/3, गॉट इट एवरीवन? गाइस, दिस इज योर आंसर, नथिंग एल्स, ठीक है? देखो बताती हूँ, पहले ये बताओ, ये पार्ट समझा क्या? ये पार्ट समझा? ठीक है, डन एवरी वन ऑफ यू? इसका एक शॉर्टकट और हो सकता था, इसका एक शॉर्टकट और हो सकता था, ठीक है? इसका एक शॉर्टकट ये हो सकता था, जैसे यही वाले स्टेप को अगर मैं आपको और सॉल्व करना बताऊं, कौन सा स्टेप? ये वाला स्टेप। ये आप लिख ले रहे हो क्या? एक बार आप ये लिख लो तो, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। सेकेंड ऑल्टरनेटिव बताती हूँ मैं अभी आपको, लिखा? चलो, पहला ऑल्टरनेटिव आप ये कर रहे हो, फर्स्ट आप बोलते हो कि R2 जो है वो -1 चेंजेस टू 1/3 R2 हो जाएगा, और दूसरा आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया रो 3 चेंजेस टू रो 3 -5 R2। सर, जब आपको R2 में ही ट्रांसफॉर्मेशन करना था, R2 में ही ट्रांसफॉर्मेशन करना था, तो एक स्टेप क्यों बढ़ाया? डायरेक्टली आप कर सकते थे R3 चेंजेस टू R3 माइनस ऑफ, माइनस है ना इन दोनों के बीच में, ये देखो हटाती हूँ, माइनस है ना, ये देखो माइनस, -5/3 R2 करे होते थे तो भी तो हो गया होता था। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ से आपका एक स्टेप बच जाएगा, अगर एग्जाम में समझा तो ठीक है, वरना एक स्टेप और करके हम लोग इजीली आंसर फटाफट से निकाल सकते हैं। डन एवरीवन? डायरेक्टली ये स्टेप लगाए होते थे, सोल्यूशन आ गया होता था। दोनों मेथड बताए, शॉर्टकट भी लॉन्ग कट भी। ये थोड़ा लेट समझेगा शॉर्टकट, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट
दोनों मेथड सही है, ठीक है। 1 मिनट 1 सेकेंड हार्डली 1 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग कट शॉर्टकट में। मैट्रिसेस में तो शॉर्टकट करना भी मत, ठीक है। डोंट डू एनी शॉर्टकट इन मैट्रिसेस। डन एवरीवन, ठीक है। अच्छी तरह से समझा गया? बोलो मैडम क्या किया आपने इस क्वेश्चन में? अरे बाबा मुझे क्या करना था, सबसे पहले वापस से आ जाओ तुम लोग, पूरा सुनो, ठीक है। आज कुछ नहीं करवा रही हूँ मैं, बस इतना ही करवा के देने वाली हूँ आपको। कलर चेंज करती हूँ। मुझे ये डायगोनल एलिमेंट्स के ये जो एलिमेंट्स है ये 0 चाहिए थे। तो सबसे पहले मैंने 2 को टारगेट किया। रो 2 में मुझे यहाँ दिख रहा था, अगर मैं 1 का सहारा लूँ, रो 1 का सहारा लूँ एंड ट्वाइस ऑफ रो 1 से माइनस कर दूँ, तो ये वाला जो 2 एलिमेंट है 0 आ जाता है। इधर जो आना है आने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमको तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट 0 चाहिए, काम खत्म। अच्छा, उसके बाद में इसी स्टेप में ऊपर वाले स्टेप में नहीं, इसी स्टेप में अब हम लोग इसको 0 बनाएंगे, वापस से R1 का सहारा लेके। ओके, अच्छा R1 का ले लिया, फिर वापस से दिमाग दौड़ा कि चल यार अभी इसको भी ना अपन किसको, इसको भी अपन R1 का सहारा लेके बनाते हैं। नहीं हो रहा था पॉसिबल, ठीक है। 1 मिनट, ये तुम्हारा रोवन, हाँ इसको अपन R1 का सहारा लेके 0 बनाते हैं। नहीं हो रहा था बिकॉज ये तो 0 आ जाए, लेकिन इधर आ जा रहा था 5, तो R1 को छोड़ दिया मैंने। अब मैंने टारगेट किया R2 को ही करना है, मुझे जो छेड़छाड़ करनी है R2 के साथ करनी है। तो ये लो R2 को सबसे पहले मुझे एक चीज़ ध्यान में, अगर इधर 1 आ जाए ना तो आगे का काम बहुत सिंपल है। हमेशा कोशिश करना अगर आपको यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। तो अच्छा, अब ऐसा मत बोल देना मैडम मल्टीप्लाई पूरा रो, ऐसा किसी ने जवाब नहीं देना मेरे को, प्लीज और प्लीज हाथ जोड़ दे। R3 को मैडम 0 R3 से मल्टीप्लाई करो। ए भाई क्या कर रहे हो, पूरे मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तिगड़म दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। प्रॉपर जिसको बोला है वो 3 एलिमेंट उतने ही 0 चाहिए। ऐसा अतरंगी आंसर मत बोलना, ठीक है। और ऐसा परफॉर्मेंस भी मत करना। तो ये मैं हटा दूँ माइंड से, एक रो 1 हटा दिया, ये भी तुम्हारा क्वेरी अगर माइंड में आया होगा तो ये भी मैंने हटा दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 पे 0 चाहिए यार। तो सबसे पहले मैंने क्या, रो 2 को इसको 1 लेकर आइए। इसको 1 कैसे किया, सबको डिवाइडेड बाय 3, डन। ये लो आगे द 1। अब तो बहुत सिंपल है, -5 R2 कर दो, इधर +5 है, ऊपर -5 कर दो, 0 आ जाएगा। ये लो आ गया 0, हेंस इट्स आवर आंसर। मैंने वो भी ट्राई किया था, लगा ही था लगा था। ऐसे दुष्ट लोग है ना नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। नहीं हो सकता पॉसिबल, क्लियर। और भी अतरंगे दिमाग आ रहे होंगे, पता है कुछ तो भी माइंड में आ रहा होगा। मैडम रुको ना, मैं बताती हूँ तुमको, मेरे भी माइंड में बहुत कुछ आता था जब व्हेन आई वाज अ किड। मतलब बहुत सारी अतरंगी चीज़ें करती थी और मैं मेरे सर को सर बोलते थे, फिर मैं समझ आती थी अच्छा नहीं ये भी स्टेप नहीं चलेगा, फिर ये भी नहीं चलेगा। वो तो रीज़न भी नहीं बताते थे। अभी जब खुद से मैंने काड़ी की थी तो मुझे रीज़न समझ में आता था, अच्छा ऐसा ऐसा था, ठीक है। तो डोंट ऐसा गलत सलत मेथड मत करना, सीधा सीधा करो। जितना बोला है, जो 3 एलिमेंट है वही 0 चाहिए। ये देखो ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है क्या ये आपका, इतना बताना मुझे। इज इट योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? नीचे के ट्राइंगल के एलिमेंट्स, डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स अगर 0 आ रहे हैं तो दिस इज योर अपर ट्राइंगुलर। डन, आप लिखोगे हेंस। अच्छा, यहाँ पे एक और शॉर्टकट बताया, इधर भी तुम रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, यहाँ पे भी आप रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। तो सर एक बार 1/3 कर रहे हो, एक बार -5 कर रहे हो, तो -5/3 कर दो ना डायरेक्टली, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा ना बॉस। अब तुम नेक्स्ट स्टेप से पक्का ये करोगे, गारंटी। इतने अच्छी तरह से समझ गया ना, अब आप पक्का नेक्स्ट स्टेप से शॉर्टकट थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करोगे, ठीक है। डन, थर्ड, ओके। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मुझे को फैक्टर्स बताने हैं, इनवर्स बताना है, इनवर्स क्या होता है, को फैक्टर्स क्या होते हैं। तो शांति शांति से करेंगे एकदम धीरे धीरे, ठीक है। चलो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।